आज जो है हम एक ऐसे महिला से आपको मिलाने वाले हैं। वास्तव में आप सोचेंगे तो बिल्कुल आपको जो है आंखों से ये जो है आंसू आ जाएगी, क्योंकि पहले जो है इनका पति का जो है देहांत होता है, फिर जो है बेटे का जो है देहांत हो जाता है। और जिस उम्र में जो है इनको पति का, बेटे का जो है सहारा चाहिए था, उस उम्र में जो है कहीं ना कहीं अपने पोते का, अपने बहू का जो है सहारा बनी है। अभी जो है हम ये झारखंड में है, झारखंड के कोडरमा के कौन सा मोहल्ला है? पंजाबी मोहल्ला है। पंजाबी मोहल्ला में है और सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जो है विनोद यादव जी हैं जो आरजेडी के नेता हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है एक वीडियो पोस्ट करते हैं। और इनका वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि हम अपने चैनल के भी माध्यम से इस चाची को जो है दिखाया जाए, क्योंकि आप लोग वैसे न्यूज़ तो आमतौर पर देखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी न्यूज़ जो है आप लोग देखें ताकि लोग जो है आएँ। और पंजाबी मोहल्ला में जो भी लोग आते हैं, बिल्कुल इस चाची के ठेला पर जरूर आइए और इनका गुपचुप खाइए, क्योंकि इस उम्र में जो है आप लोग इनका सहारा बन सकते हैं। और सबसे पहले जो है विनोद यादव जी से जानने का प्रयास करते हैं कैसे जो है इस चाची के पास पहुँचे और कैसे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों को जो है ये जागरूक करने का प्रयास करते हैं। चलिए, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी जी। दरअसल ये तो पंजाबी मोहल्ला है, बगल में मेरा गांव है। जी। और हम इसी रास्ते से बाज़ार आते जाते रहे हैं बचपन से। जी। तो हमें तो यहाँ कभी आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अक्सर मेरी बेटी यहाँ आकर के गुपचुप खाती थी, अभी कॉलेज में पढ़ती है, और वही अपनी मम्मी को भी खिलाई थी। कल हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, तो उन लोग को हम यहाँ पर एक है पर्यटक स्थल है झरना कुंड, वहाँ पर हम लोग घूमने गए थे। घूम करके आए तो बोले भाई क्या खाया जाए? वो लोग बोले कि चलिए गुपचुप खाते हैं। हम लोग इधर ही आ रहे थे तो वाइफ बोली कि गुपचुप वहाँ पंजाबी मोहल्ला में बड़ा अच्छा मिलता है। बोले भाई कहाँ, हम तो देखे नहीं हैं। उन्होंने हमको ले करके यहाँ पर आया, हम लोग लगभग 7-8 जन थे, इनके यहाँ गुपचुप खाए। रियल में मतलब हम बड़े छोटे शहरों में 10-15 जगह गए हैं, दिल्ली, मुंबई, आपका बेंगलोर गए हैं, उसके बाद रांची, पटना, धनबाद, बोकारो, ये सब तो आते जाते रहना पड़ता है। जी जी। लेकिन इनका जो गुपचुप का स्वाद है, वास्तव में जैसे हम लोग बोलते हैं घर का खाना ना, घर के खाने जैसा एकदम चटपटा और सारा चीज़ एकदम नेचुरल। ये कैसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये चाची जो है ये इनका पति का भी देहांत हो रखा है, बेटे का भी देहांत? तो जब हम गुपचुप खाए तो हमने चर्चा किया इनसे कि चाची इसी तरह का एक गुपचुप हम खाए थे एक दिन बाईपास में, वहाँ जाए इंदिरा चौक से नीचे। जी जी। तो ये बताई कि वो आप मेरा बेटा से गुपचुप खाए होंगे। हमने बेटा से गुपचुप खाए होंगे कि हाँ, वो गुपचुप बेचता था, अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बड़ा शौक लगा, बड़ा तकलीफ़ हुआ कि चलो भाई। फिर हम गौर किए, चूँकि आप देखते होंगे सामान्य जीवन में कि महिलाओं को आप ठेला चलाते या इस तरह का गुपचुप वुपचुप बेचते आप नहीं देखते होंगे, है ना। लेकिन हम देखें कि एक महिला को गुपचुप बना रही है, बेच रही है, तो हमको जानने की इच्छा हुई कि बेटा का कैसे देहांत हो गया है। फिर बताई कि उनको जॉन्डिस हो गया था, डेथ कर गए। पति के बारे में पूछे, बताई। एक छोटी सी बच्ची, इनकी पोती यहाँ पर बैठी हुई थी, उनके बारे में भी पूछे। तब अपने जीवन के बारे में इन्होंने बताया, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक वो बात पहुँची या लोगों तक को बताया है। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जिस उम्र में महिला हो, पुरुष हो, 60-70 की उम्र में दूसरों से सहारा मांगते हैं, बेटे बहू पर निर्भर रहते हैं, वैसे कठिन परिश्रम में जब इनका परिवार बिखरने के कगार पर आ गया, इन्होंने बहुत मजबूती, धीरज और साहस से इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को कहीं भटकने नहीं देंगे, हम इनको खुद कमा के खिलाएंगे। और यह हमने अपने आँख से देख करके हमने महसूस किया कि ये काम कोई बहुत ही मतलब जो मन से मजबूत महिला हो, बहुत ही चरित्रवान हो, बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ हो, वही ऐसा निर्णय ले सकती है। इसीलिए मुझे मजबूर होकर के वीडियो बनाना पड़ा और सोशल मीडिया से आप तक ये मैटर पहुंचा। जो भी स्थानीय लोग देख पा रहे होंगे, तो क्या लगता है पंजाबी मोहल्ला में आकर जो है कहीं ना कहीं चाची को कुछ मदद कर दिया जाए, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसे तो जो झुमरी तलैया है 28 वार्ड है, इसमें कुछ इलाके जो है पॉश इलाके के रूप में गिने जाते हैं, उसमें एक पंजाबी मोहल्ला भी है। झुमरी तलैया जब बसा था, जो पॉश इलाके थे, उसमें पहला इलाका था ये सरदार मोहल्ला, जिसको हम लोग पंजाबी मोहल्ला कहते हैं। ये पॉश इलाके में आता है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और इनका एक स्वाभाविक ये है मदद करना लोगों को। कल हम चाची से बात कर रहे थे तो ये बता भी रही थी कि बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो लोग तो मदद करते हैं, लेकिन हम झुमरी तलैया और आसपास के, चूँकि संभव नहीं है कि कोई 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर से यहाँ आएगा, लेकिन हम कहते हैं हर आदमी के अंदर में एक इंसानियत होता है और किसी को थोड़ा सा, ऐसे हम लोग खाते पीते हैं, मार्केट में घूमने निकलते हैं तो महिलाएं बच्चे सब खाते पीते हैं,
अगर उसी के क्रम में थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल करके हम इनके यहाँ अगर गुपचुप खाने आते हैं या कोई आता है झुमरी तिलैया नगर से, तो समझिए कि वो मनोरंजन के साथ साथ स्वाद लेने के साथ साथ इनको मदद भी वो कर रहा है। और यही इंसानियत है, यही आदमी, यही कमाई है जो उसको मरने के बाद आदमी ऊपर लेकर के जाता है। इसलिए कोडरमा की जनता से हम निवेदन करेंगे कि कभी झुमरी तिलैया आते हैं तो यहाँ से बगल में आपका टेम्पो स्टैंड है, बस स्टैंड है, रेलवे है, तो सब चीज़ यहाँ से जस्ट 100-200 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। वैसी परिस्थिति में आराम से लोग आ सकते हैं। बढ़िया गुपचुप है, ऐसा नहीं कि हम पैरवी कर रहे हैं, खा के देखा जा सकता है। इनके जैसा गुपचुप हम दावा करते हैं कि झुमरी तिलैया नहीं, पूरे कोडरमा जिला में किसी भी आपको नामी गिरामी रेस्टोरेंट या ठेला पर आपको नहीं मिलेगा। तो जब चीज़ें अच्छी मिल रही है तो आना चाहिए लोगों को, और इसी से इनकी भी मदद हो जाएगी, लोगों को थोड़ा मनोरंजन भी होगा और दिल को सुकून होगा कि हम कहीं अच्छे जगह पर हम मदद करने का कोशिश। सर, आप जब यहाँ गुपचुप खाने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये चाची को जो है हम और लोगों तक जो है ये बात को पहुँचानी चाहिए, किस उद्देश्य से पहुँचाते हैं आप? सर, इंसान है तो इंसान के अंदर इंसानियत जब हो तभी इंसान है। वैसे 2 पैर से कोई इंसान हो जाएगा ऐसी बात नहीं, जानवर के पास तो 4 पैर होता है, तो हमसे ज़्यादा उसके एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इंसान है तो जब इंसानियत है तभी इंसान है। और देखिए आज इस समय में अभी कितना समय वो लगता है 7 बजने वाले होंगे, और इस छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए इस ठंड में जब लोग स्वेटर पहन करके या रजाई में अपने घरों में दुबके हुए हैं, वैसे एक साधारण सा शॉल पहन करके ये महिला अगर संघर्ष करने के लिए खड़ी है तो समाज का भी उत्तरदायित्व तो बनता है। यही बच्चे आने वाले समय में इस समाज के एक सिटीजन बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। जब इनको मदद मिलेगा तो इनको लगेगा कि कोई हमारा मदद किया था, तो ज़िंदगी में ये भी किसी को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, और इसी तरह दुनिया चलती है। इसलिए हमको कोडरमा के लोगों से कहना चाहते हैं कि इनकी मदद होनी चाहिए। महिला जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिल का होती हैं, लोग ऐसा कहता है कि महिला जो है जल्दी जो है अपना ये हिम्मत हार जाती हैं, लेकिन वास्तव में ये महिला को देखा जाए, चाची को देखा जाए तो वास्तव में महान है, क्योंकि ये अपना पति और बेटे दोनों को गंवाने के बावजूद कहीं ना कहीं अपने सेल्फ डिपेंड होकर के जो है ये बिजनेस कर रही हैं, जो भी छोटा मोटा बिजनेस है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भीख मांगने का सहारा ले लेते हैं या फिर ये तरह तरह का जो है ये करते हैं, लेकिन चाची कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान पर जो डटी हुई हैं। सर, ये सोचना कि महिला कमज़ोर है, हम समझते हैं कहीं ना किसी के दिमाग में है, यह विकृत मानसिकता का परिचय हम समझते हैं। महिला कभी कमज़ोर नहीं होती है। दुनिया में महिला ही है जो सृजन करती है, महिला ही है माँ बनती है, महिला ही है जो बच्चों को जन्म देती है, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाती है। महिला, इंदिरा गांधी महिला थी जो देश की प्रधानमंत्री हुई, प्रतिभा पटेल राष्ट्रपति हुई देश की, जो महिला थी, और अभी आपकी विधायक सांसद यहाँ महिलाएं हैं। और इसी तरह से महिलाओं को कमज़ोर समझने की भूल ना किया जाए। महिलाएं हैं जो घर के चौखट से लेकर के देश की संसद तक को संभाल रही है, इसलिए महिलाएं कहीं से कमज़ोर नहीं है, ये समझने वालों की भूल है। रहा बात कि चाची इस बता तो दिए कि इसी ठंड में ऐसी 7 बजे इन बच्चों को पालने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, अभी आप जब हम लोग आए थे यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं था, फिर भी ये इंतज़ार कर रही है कि कोई तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नहीं आया तो हम लोग चले आए। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपने काम पर और ईश्वर पर भरोसा रख रही है, और यही भरोसा एक दिन इनको जीत दिलाएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल प्रतिभावान बच्चे, कल बड़े होकर के पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनेंगे। और आज जैसे चाची इनका सहारा बन रही है, किसी दिन ये भी किसी का सहारा बनेंगे। कहीं ना कहीं आप जो है देखा जाए तो आरजेडी के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो स्थानीय जो नेताजी हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आता है तो लोगों के द्वार पर जाते हैं, उनको मदद करने का जो है ये कहते हैं कि हम जो है आश्वासन देते हैं कि मदद करेंगे। लेकिन क्या लगता है वाकई में इन जैसे चाची को, इन जैसे गरीबों को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, मदद तो करना चाहिए, नेता को ही क्यों, सभी लोगों को मदद करना चाहिए। लेकिन नेताओं के बारे में थोड़ा बोलने में ख़राब लगता है, क्योंकि हम खुद भी राजनीति करते हैं। नेता लोग मतलब की राजनीति करते हैं। एक चाची है, अकेली है, एक वोट इनका है। ये छोटे छोटे बच्चों का ना तो अभी उम्र हुआ है, ना वोटर लिस्ट में नाम होगा, तो नेता लोग मतलब के काम से करते हैं। इनसे नेताओं को कुछ मिलना नहीं है तो कौन इनके दरवाजे पर आएगा। लेकिन फिर भी हम आपके चैनल से अपील करते हैं यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि आज इस ठंड के मौसम में यहाँ खड़ी है, इनको जिस भी तरह का मदद कर सके कोई करना चाहिए, तभी उनको इनका क्या बोलते हैं आशीर्वाद लगेगा, इनकी दुआ लगेगी, और तब उनकी भी राजनीति चमकेगी। बिल्कुल। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है ये कांति देवी हैं, और कहीं ना कहीं उम्र भी देखा जाए तो लगभग 60 से 65 साल लगभग हुई क्या होगा ना चाची, 60 से 65 साल की उम्र की हैं, और कहीं ना कहीं इनके पति और बेटी की जो है डेथ हो गई है किसी घटना में। उसके बाद देख सकते हैं अपने जो भी पोता है, लगभग 3 को पोता है, एगो जो है पोती है,
अच्छा, दो गो पोता है, एक पोती है ना, सबका जो है सहारा यही है। और वास्तव में यदि इतना बड़ा घटना किसी के साथ होता है तो लोग जो है ये रोड पे आ जाते हैं, कटोरा लेकर भीख मांगने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाची जो है छोटी मोटी बिजनेस की हैं और इस उम्मीद पर रहती हैं कि हमारे साथ हमारे ठेले के पास जो है लोग आएंगे, गुपचुप खाएंगे और उसी से जो हम 2 रुपया कमाएंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए कोडरमा में यदि आप आते हैं, झुमरी तिलैया है ना सर, झुमरी तिलैया में यदि आते हैं तो पंजाबी मोहल्ला में आइए और चाची के पास जरूर आइए। और यदि आपका नहीं भी मन करता है तो बिल्कुल भी जो है गुपचुप को खाइए। बाकी चाची हैं, हम इनसे भी कुछ जो जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कैसे अपनी ज़िंदगी को आप जी रही हैं? यही सबसे जी रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। कभी मान के लिए ऐसा भी लगता है कि हमारा पति का भी डेथ हो गया, बच्चा का भी डेथ हो गया, तो हमारा कौन सहारा बनेगा? रोड पर भीख मांगना पड़ेगा, क्या होगा? कभी ऐसा भी कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। बाकी अपना बिजनेस कर रहे हैं। अभी कितना कमा लेती हैं चाची आप? कितना कमाएंगे? 1-200। 1-200 कमाते हैं। यानी मान के लिए कि ये 2 बच्चा 3 बच्चा है आपके पास, अब एक बहू है, कैसे सबका ये पालन पोषण कर रही हैं? सब इसी से कर रहे हैं और इसी से कर रहे हैं। कोई मदद तो करता होता है सब। अच्छा, घर उड़ है कि नहीं आपका? घर नहीं, अभी किराए पर रह रहे हैं। किराए पर है कोई? या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास ये सब आपको नहीं मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला। सरकारी योजना का जो है लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपके जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, नेताजी हैं, आप लोग उनके पास नहीं जाते हैं कि ना हमारा बच्चा है, ना हमारा जो है पति है, तो कौन ये हमारा घर चाहिए? नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं तो नेताजी के पास जाना चाहिए, उनको सूचना देना चाहिए ना चाची। जब अब कोई नहीं सहारा तो कैसे जाएं? कल्ला है तो देख सकते हैं काफ़ी जो है ये दयनीय विषय है कि स्थानीय जो नेताजी हैं वो भी जो है इनके साथ खड़ा नहीं होता है। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यदि स्थानीय लोग देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ आइए, चाची का जो है ये ठेले के पास आइए और जो भी गुपचुप है खाने का नहीं भी मन करता है तो भी खाइए। बाकी चाची का अकाउंट नंबर भी जो है अपने वीडियो में मेंशन कर रहे हैं। यदि कुछ लोग वैसे लोग हैं जो इस बेसहारा का जो है सहारा बनना चाहते हैं, लोग जो है जो भी आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, चाहे 1 रुपया से लेकर जहाँ तक आपकी आर्थिक जो है क्षमता है वहाँ तक मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल मदद करेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार। बाकी अब जो है हम लोग गुपचुप खाते हैं। धन्यवाद।